तो राजस्थान की वो बेटी जितनी परेशान है शायद ही कोई राज्य की हिंदुस्तान में वो मत दसा दो काम ने मेरे कन बात ढील को नहीं जब मत तो कोई बने तो आतो आता आपकी देर दसा दो मेरे बात को नहीं। अठे हमारी भाण तो रो रही ही, बाप ताई मायते हैं हमारे सामने रो रहे हैं। बात करते हैं मणिपुर की, अरे पहले अपने तो देखो उसके बाद मणिपुर की बात करो। पर एन का काम हो ना जठे तो कोई बढ़िया कोई फील्ड में हकीकत कुछ और है। लड़कियां बेचारी बाहर घर से बाहर निकल ही नहीं पाती, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो नारी को कमजोर समझा जा रहा है। वो कमजोर नहीं है, वो कमजोर नहीं है, वो कोमल है। कोई अत्याचार हो जाती है तो कोई पुलिस सुनवाई नहीं करती। अगला एन की घटना हुआ है जठे तो अगला ने सजा देनी चाहिए। आज वो भाई एक साइन भी कराची वो जाके तो इन 50 करोड़ दिन पुलिस घटे चले जाओ। तेरी भाण हो तेरी भूबा बोझाई हो तेरी लुगाई बाकी सागा वजना कत्तो काम हो दर्द हुआ। लेकिन गुड्डा जी भी पूरी कब खोद रहे हैं, एक पन्ना खोलते हैं दूसरे दिन उसको वापस काम क्या कर रहे हैं। अभी बोल रहे हैं कि 200 यूनिट फिर किसकी की निकले, लेकिन हमको वही डर रहता है कि रास्ते में कुछ ना हो जाए। हाँ, ये अल्टो में आएंगे उनका तो। राम राम जी, नमस्कार। मैं अरुण थे, देख रहा हूँ जलको राजस्थान। और राजस्थान के अंदर हम बात करा कि महिलाओं के प्रति जी साफ साफ बात करा कि उत्पीड़न का केस बढ़ रहे हैं, चाहे हम बात करा रेप की बात करा या फिर हम बात करा मारपीट के या फिर हत्या का, लगातार जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। और भी मामले लेके आप राजस्थान का आज एक शेखावटी के अंदर झुंझुनू जिले के अंदर आप बैठे हैं, कारी गाँव के अंदर है। इसी में बताओ कि राजस्थान के अंदर आप दूसरे राज्यों की बात करता रहा, लेकिन क्या लगा राजस्थान के अंदर ये जाए यो आज कारी को जो केस है कि भाई दहेज के लिए बच्चे के साथ में मारपीट करी गई है। इसके अलावा भी बहुत सारा जगह केस है, सीकर के अंदर भी करे गए हो। और आपने जो झुंझुनू के अंदर हसनसर गांव के अंदर भी एक बच्चे ने सूती ने की बेबी को मर्डर कर दिया गए हो। क्या लगा कि राजस्थान में केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? ये साहब बढ़ रहा है। पर्दो तो ताड़ रखे है, अभी पर्दा के पीछे लखोरा की बात मैं नहीं यकीन। कदे चले आए मणिपुर, कदे चले जाए चंडीगढ़, कदे चले जाए आसाम। और राजस्थान दिखा रहे को गलो जी कहेंगे मणिपुर में बच्चों से अत्याचार हो रही है। अजय आपने खुला आम हो रहा है। गरीब आदमी बच्ची को यो हाल है, चाहे बहू हो या बेटी हो, भी को ना तो कोई संगी है। प्रशासन के जाओ, प्रशासन को हम देखेंगे, टाइम नहीं है हमारे पास। क्यों मार्गन तो रुपया तो ही कोई रुपया नहीं जा पा जाऊंगा। मतलब योगो राजस्थान में कहानी है और ये की जगह पीछो है भी नहीं न्याय मिला, भी न्याय मिल रही है। दौड़ा कुर्ता पजामा पहन लिया, बाकी गेले भी तो न्याय है। और माल ने खेत में रोटी कराई क्यों को नहीं है। तो राजस्थान की वो बेटी जितनी परेशान है शायद ही कोई राज्य की होगी हिंदुस्तान में फिलहाल। केस भी तो सुने होगा के हिसाब से एक बच्चे जो वो सुती भी वो मर्डर कर। हाँ, सिलसिला सुनियो है। विधानसभा में तो पंग उठ रही है मणिपुर को, और केस ताजा हो रहा है राजस्थान में दोनों। ये बच्चे के साथ में बताओ कि बच्चे के साथ में कारी गांव के अंदर जो एक साथ में मारपीट करी गई है, बार बार समझाने के बावजूद भी कानून को डर गड़े है। फिर नहीं, बिल्कुल कोई कानून है ही नहीं। यदि ये बताओ ये बच्ची की ये हालत है कि या मौत का जिंदगी के बीच में जूझ रही है, और पुलिस भी को मेडिकल बना के छुट्टी देते हैं, और बाद में पुलिस यह कह रही है कि 2 दिन हमारे पास टाइम नहीं है। तो मैंने पुलिस को टाइम 1 मिनट को भी नहीं है, तो वापस सुरक्षित था के बता दो सुरक्षित था क्या पा भैया आपने सुरक्षा तो पुलिस ही करेगी। तो पुलिस ने टाइम को 3 दिन में तो अपन से मार देगा। काल ने मान लो कि उरे बैठे बैठे कोई मामला हो जाए तो 2 दिन तो पुलिस ने टाइम है को नहीं, बिल्कुल को नहीं। पुलिस तो 30 दिन आओगी। तो जाने पहचान उदाहरण है, सामने है, आपने देख लियो। और अब ऊपर यो है कि पेशेंट को थाना में ले, पेशेंट थाना में जान लायक है कि देखो थे तो प्रशासन लेके थे नेता चाहिए वोट और कुछ नीचे गलो जी बैठा बैठा आदेश कर दी बेटियों की सुरक्षा करो, और मैं बैठा अपने सिरा का आऊंगा जगह कदेंगे मार दियो कौन दनी है कोई दनी। अजी थे तो पूरे जिले में घूम रहे हो, बताओ कहीं कोई दनी है के? सही बात है। मेरे को ये है कि राजस्थान की सुधार जब भी होगा, जब प्रशासन सख्त होगा या कोई नेता सख्त आएगा, तो नहीं बिल्कुल नहीं होगा। अपना बुजुर्ग हाँ जी टाइम अपना बुजुर्ग बहु बेटी आपने खुली ढूंढो जाए करती पैदल, कोई नाम लेनी को नहीं हो। 5 साल को पीरियड ये है कि बहु बेटी 58 लेके 1 किलोमीटर पैदल कौन जा सके। इतना परिवर्तन क्यों आ जाए? देखो आप ज्ञान भी राजस्थान के अंदर मामलों देखियो कि एक जगह छोटी बच्ची रेप करने के बाद में भट्टी के अंदर मिन जड़ा की मिन मार गिरी ही। क्यों अभी तो कुछ भी नहीं होना भी नहीं है उसका। क्यों बढ़ रहा है मामला? क्या लगा वजह क्या समझ में आता है? अजी वजह एक तो ये कि आप गरीब जनता है, बात तो भटक रही है। ये भाई जी है थोड़ा पावर है, वोट मन देना है, आप अभी के गेल वोट दिया है, नहीं तो आप चुना को क्या तुम मैंने चुन लियो, कहा चुन लिया, मेरे भ्रष्टाचार कर रहा बन चुन रहा। अपन भ्रष्टाचार तो खुला आम हो रहा है। आज वो भाई एक साइन भी कराची वो जाके तो इन 50 करोड़ दिन पुलिस घटे चले जाओ को नहीं और थाना में बुला के सामने कर दे थे उजागर कर देगा, दूसरा भाई शांत कर देगा। राजस्थान के अंदर बात करा महिलाओं की अगर खास तौर पर बात करा तो बन के साथ में अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो भट्टी में जलाने की बात हो, चाहे आज ये कारी गाँव की बात हो, चाहे अनसर की बात हो, चाहे सीकर का मामला, राजस्थान का मामला है। तो हाँ, ये कारी और बुगाला कुछ नहीं, इसमें प्रशासन की लापरवाही से काम हो रहा है। प्रशासन आंख मीच रखी है। प्रशासन तनके लगा कि सरकार की शक्ति भी कम है या फिर कोई वजह भी? वजह सरकार की है तो प्रशासन किसका? जिसका सरकार उसका प्रशासन है, जिसकी सरकार है उसका प्रशासन रहेगा, उसके पीछे चलते हैं वो। तो राजकाज में ऐसे कड़ी से कड़ी होती है, मरने वाले मरते रहेंगे, प्रशासन सो रहा तो सो रहा है। आपके घर में कोई किसी ने डाका डाल दिया, प्रशासन वाला नहीं है तो उठेंगे, सुबह देखेंगे, रात को तो लूट के ले गए, प्रशासन सुबह आएगा, चोरी रात को हो रही है। एक दिन उदयपुर वाटी की जगह मंत्री साहब
पंजाब हाँ पहले अभी तो वे कोने ही मौजूद विधायक ही वे बना भी आवाज़ उठाई कि महिलाओं को जो अत्याचार हो रहे हैं बाण को मंत्री पद बर्खास्त कर दिया जा है। राजस्थान में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं तो क्या लगे कि मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा जनाब मामला शांत हो जाएगा आगे? नहीं होगा। कठे कमी हो रही है राजस्थान में इतना जगह केसेस लगातार ग्राफ बढ़ते जा रहे हैं। बार तो वजह यही समझ में आवे कि भाई जेब में रुपये है बिकी तो सुनाई है या कोई नेता को जोर चाहिए या कोई रुपये को जोर चाहिए। सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करे गेलन से नवलगढ़ विधायक जी ही ये 300 सिलाई मशीन बटवाई श्री सीमेंट की तरफ से अठे मारी भाण तो रो रही ही बाप ताई मायते ए मारे सामने रो रहे हैं क्रिकेट महाकुंभ चालू करा रहे हैं कि मारे के काम का युवा लगा के काम कर जब मारी भाण रो रहे हैं मारा मायत रो रहे हैं मारा क्रिकेट महाकुंभ के काम का युवा लगा अगले बात एक विधानसभा की बात हो गया पूरे राजस्थान की बात क्योंकि पूरे राजस्थान के अंदर कहानी यही हो रही है। सिर्फ ये एक शेखावटी की बात को नहीं सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र की बात मंत्री पद से बर्खास्त करने कोई चीज़ को सोल्यूशन थोड़ी है। सही है। इस प्रशासन एकदम सजग होगो सरकार भी सजग होगी अच्छा नियम कानून संविधान में होगो जना कुछ होगा या देखो सब था मैं देख लो। राम जी राम जगह राजस्थान के मायने लगातार ये महिला पर अत्याचार का मामला बढ़ रहा है। हन की साबू लागे के आगे कहीं होना चाहिए कहीं गवर्नमेंट ने करना चाहिए कुछ गवर्नमेंट ने एक उपरांत रोकथाम करना चाहिए जो मान लो बढ़ रहा है तो यहाँ को कानून बनाना चाहिए कि के उपरांत रोक लाग सके इतना अपराध न बढ़े। जी भीलवाड़ा की घटना ही बटे भी अबार एक बच्ची 14 साल की भी के साथ में बलात्कार कर बिन भट्ठी कमाई ने जिंदा जला दी तो यहाँ की घटना अपना समाज ने कठिन लेर जा रही है। अब बुराई की ओर ही लेट जा रही है मतलब जी मान लो कि अगर एक उपरांत सही कानून बनेड़ो है तो अति घटना हुआ को नहीं और सब मतलब आम जनता ने भी इसके लिए सख्त रहना चाहिए। जना यहाँ की घटना देखाना अपनी छोटी छोटी बेटे हैं स्कूल जावे 12 बाजार के मायने जावे जना थान कतोक लागे के कतीक सुरक्षित है बे। अरे भाई बहुत सुरक्षित तो है पर आगला यहाँ की घटना है ना जटे तो आगला ने सजा देनी चाहिए बढ़िया सजा देनी चाहिए चाहे सीकर की हो चाहे नागौर की हो चाहे कुछ भी हो बढ़िया सजा दो। तो आप अपनी बाण बेटी बाहर निकलना मन के मायने एक डर हो रहे कि भाई केबरो कोई कसोग मिला तो हो ही है आपने तो दुनिया से का आपका भी भाण बेटी बसी तो अपनी भी बसी जब एक सार रखे ने जब वो काम बढ़िया रहे थोड़ी अगर राजनीति को तो मन बेरो को नहीं थे जानो कौन जानो लेकिन जकी कौन सी सरकार थानिया लगे कि महिला के लिए बढ़िया है कोई बीजेपी कांग्रेस दुनिया में कौन सी जगह बढ़िया लगे? बढ़िया तो कांग्रेस ही है। अच्छा हाँ बीजेपी में तो कांग्रेस ही बढ़िया है पर एन का काम हो ना जठे तो कोई बढ़िया कोई कि भाण बेटी बंके भी आपने भी अपल्यान कोई बाणल्यान कोई खेजा बाके बसो दर्द को नहीं होगे जैसे अपल्यान कोई खेना अपना दर्द हुआ है तो आ काम बढ़िया को नहीं तो उल्टा किया तो कल्डी सजा देनी चाहिए। जी हाँ कांग्रेस को काल परसों एक नियम काढ़ो है कि जगह छोरा यहाँ फालतू घुमेर कोई ने छेड़े मन चला है बाक ऊपर ठोस कार्रवाई पुलिस ने करवा को जो आदेश दियो ना वो किशोक लागो बढ़िया लागो मन तो वहाँ पर तो उल्टा कर दूँ चाहे एक बार भी ढीला नहीं छोड़ना चाहिए हाथों तुरंत करे नहीं तो वो बढ़िया रहे अल्लाह बात और नहीं करे तो फिर वह पुलिस की गलती है तो फिर कांग्रेस की गलती है कोई की तो है ही नहीं और अपनी भाण बेटी तो से की सारी है। आज राजस्थान को जो क्राइम रेट है जो महिला पर अत्याचार है सौ ज्यादा हो रहा है ओरे तो वो बढ़िया को नहीं चाहे भू हो चाहे बेटी हो चाहे कोई भी हो तो मानसा निकसार बरतनी चाहिए कौन क्या बिल्कुल सही बात है दादी। भू बेटी एक सार दोनों जनाए तो वह भूरा हुए और जनाए वह बेटी रहे हाँ और नहीं बढ़ता नहीं तो वह भू भी कौन बेटी भी कौन। थकड़े जियान का दादी जी हुए या डरता फिरता जना कोई भी कौन थे तो यहाँ सामने देखता नहीं कहीं इच्छा हुआ थारी कोई बाके साके कूट मार कर जचा रहे हैं मत जचा दू काम ने मेरे कन ढील को नहीं जब मत तो कोई बने तो आतो आ ताप की देर जचा दू मेरा बात को नहीं। हाँ थकाली जिया ही सन होना चाहिए जखी महिला जखी आजकल बोले को नहीं चुपचाप सुनने निकल जा गलत है क्यों को नहीं बोले वो जो सही काम हुआ ना दूसरा की भाण बेटी जैसी अपनी हुए तो मैं तो दूसरा की बसी मेरी बसी मानू दूसरा की बसी मानू आ बात ला तो ठीक है दादी जी धन्यवाद। ओहो तू कैसे न जनाई मैं तो यहाँ की बात यार बोल बान क्यों बेटी मेरे भी है और बेटी सब कहीं तो बेटा न कहने तो बिन कल्डी सजा मिला न तो बिन बेरोपड़ा और नहीं तेरी भाण हो तेरी भूबा बोझाई हो तेरी लुगाई बाका सागा हो जना कत्तो काम हो दर्द हुआ कुल तेरी माँ भी कोनी हुआ के बिकी तो बिका भी दर्द हुआ तो यहाँ को काम करा तो बिन कल्डी सजा दी रहा है तू आ बात ला ठीक है दादी ठीक है भाई बात है पुरुषा की राय भी जरूरी है और व्यापारी मंडल है आऊँ भी जान से राम जी राम राम। राजस्थान के मायने जको महिला पर अत्याचार है वो लगातार बढ़ रहे है तो इन थे की साबू देख रहे हो? देखो हिसाब क्या कोई वो अत्याचार बढ़ रहे हो तो तो कानून व्यवस्था की कमजोरी है और तो कोई की है कोई। तो राजस्थान को कानून की शौक लाग रही होता नहीं मामला
कानून तो देखो ये है, कानून तो बढ़िया है, पर कानून के मायने जगह आदमी अगर सही काम नहीं करे देना फिर क्या मतलब है। तो अब रिपोर्ट आ रही है जगह एनसीआरबी की रिपोर्ट है, एक मायने राजस्थान पहला नंबर पर आ रहे हो महिला अत्याचार में, तो और राजस्थान के लिए कतो शर्मिंदगी को पल है इनकी हिसाब मानो दे। देखो हिसाब तो क्या है, देखो ये तो काम तो कानून ही करसी, क्या प्रशासन पुलिस यही करे और कौन करे। सरकार तन कौन सी बढ़िया लगे ये मामला के मायने जगह महिलाओं के लिए आवाज उठावन हमेशा आगे रहे बीजेपी या कांग्रेस आमू दोनों। देखो सरकार तो सब बढ़िया है, कदे कौन आ जाए कदे कौन आ जाए, पर अपने हिसाब से व्यक्तिगत पूछो तो बीजेपी बढ़िया है। राम राम जी। राम राम जी। तो बाजार के मायने जी अपने भाण बेटी है या पटबा निकले तो थन लगे कि वे सुरक्षित है? बाजार में तो हाल तो सुरक्षित है। राम राम जी। राम राम जी। राजस्थान के मायने महिला पर अत्याचार है, एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है कि नंबर 1 पर है, तो थन कहीं लागे है कि के हिसाबों अब आके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और सरकार ने कहीं काम ही पर करना चाहिए। सरकार ने इस पे कोई गंभीर कोई नियम लगाना चाहिए। हमारे यहाँ राजस्थान में तो बहुत ज्यादा महिलाओं पे अत्याचार आए दिन, अभी थोड़े दिन पहले सामी गांव में हुआ था, हाँ कई गाँव में लगातार हो रहे हैं। भीलवाड़ा की घटना है, उसमें उसको साथ बलात्कार करके उसको जला दिया भट्टी में। हेलो जी, अब 1-2 दिन पहले फैसलो काटियो है कि मंचला पर कार्रवाई। ये सिर्फ फैसला काटते हैं लेकिन ये धरातल तो काम होता नहीं है, निकालने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। राजस्थान में यहाँ को लगे कि कोई सी सरकार है जबकि महिलाओं के लिए कोई स्पेशल खड़ी रहे। सरकार तो बीजेपी ठीक है, महिलाओं के लिए भी अच्छी है, मोदी बेस्ट है, बीजेपी की जो भी सरकार आएगी वो अच्छा काम करेगी। तो बीजेपी को नारो भी है एक नहीं सहीगा राजस्थान महिलाओं पे अत्याचार नहीं सहीगा राजस्थान, ये सही है, बिल्कुल सही है। तो वो नारो खटे थाने चुनावी तो कौन लाग रहा है कि चुनाव के मायने स्पेशल है जो तैयार हो? तो चुनाव का तो कोई रीजन नहीं है, एक्चुअली में हो रहा है तो उसमें चुनाव कहाँ से आ गए? मतलब चुनाव नजदीक आया ना बेयान की मतलब आपके तैयारी कर रहा है, प्रचार कर रहा है, तो बिया तो नहीं है। नहीं तो पार्टियां तो सभी अपना अपना प्रचार करेगी, बीजेपी भी करेगी, कांग्रेस भी करेगी, लेकिन कांग्रेस ने तो यहाँ पे जो अत्याचार नंबर 1 पे है राजस्थान। और बात करते हैं मणिपुर की, अरे पहले अपनी तो देखो उसके बाद मणिपुर की बात करो। तो मणिपुर की बात है जगह विधानसभा के मैंने गुड्डा जी भी उठाई ही। हाँ तो वो सही है गुड्डा जी की बात, लेकिन गुड्डा जी भी पूरी कब खोद रहे हैं, एक पन्ना खोलते हैं दूसरे दिन उसको वापस समेट लेते हैं, उसमें कोई तंत्र नहीं निकल रहा है ना जनाब। वो खटे विधानसभा चुनाव तक तो कौन निकल सी? हाँ विधानसभा चुनाव तक निकलेंगे तो उसके वो गुड्डा जी बता रहे थे ना, फॉर्च्यूनर में फॉर्च्यूनर वाला काम न रहेगा, आपके अल्टो लेंगे एक ये और उसमें समेट के पूरा काम हो जाएगा। अल्टो कमाई नहीं लाशो। हाँ ये अल्टो में आएंगे, उनका तो काम ही है। काम क्या कर रहे हैं अभी? बोल रहे हैं कि 200 यूनिट फ्री, किसकी की? किसी की नहीं की, सब ये काम तो हो तो नहीं रहे, घोषणा करते हैं। नमस्कार। नमस्ते जी। राजस्थान ने थे कौन सी दिशा में आज प्रदेश ने जातो देख रहा हो, यहाँ का भीलवाड़ा का मामला सुने हो, सीकर में दूध की घटना है, सामी गांव की घटना है, ये साबु कौन सी दिशा के मायने वो जा रहे हो प्रदेश? कुछ असामाजिक तत्व बढ़ रहे हैं सर। राजस्थान सरकार प्रयास तो कर रही है लेकिन फील्ड में हकीकत कुछ और है और कागजों में कुछ और है। ये हकीकत को कारण के है कि मतलब मेन मुद्दा तक कौन पहुंच पावा और भी पर कार्रवाई नहीं हो पावे? ये तो सरकार पे निर्भर है। सरकार अगर थोड़ा सा डिसीजन सख्त और टाइट ले ले, कागजों तक सीमित रहे, फील्ड में क्रियान्वित करे और पॉजिटिव लोगों की सोच करे, ये हम महिलाएं सुरक्षित हैं, अपने आप को थोड़ी बोलने समझे तो ठीक ही है। राम राम जी। राम राम साहब, राम राम। आंटी जी, राजस्थान के मायने महिला पर अत्याचार है जो लगातार बढ़ रहा है, जी हाँ सीकर की घटना ही और भीलवाड़ा के मायने एक बच्ची के साथ में मर्डर हुई, रेप ही यानी की घटना, तो यहाँ की घटना में कोई समाज है जो कौन सी साइड जा रही हो? देखो जना समाज तो साइड तो क्या जा रहा है, लेकिन बस यही है जनता पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। बस यही है कि थोड़ा ध्यान देना चाहिए सबको। सरकार है भी की तरफ थे कहीं चाहो कि सरकार कौन सी सरकार तो जकी ध्यान दे वाली सरकार लगे था ना कोई? सरकार तो बीजेपी करेगी, ध्यान तो ज्यादा वो ही देगी, कांग्रेस का तो कोई है नहीं अभी। राजस्थान के मायने ही लगातार ये मुद्दा बढ़ रहा है, भारत का मायने सौ पहलो नंबर देखियो जना राजस्थान को आवे, कहीं कारण उसके ही चीज को यही है कि बस ध्यान नहीं दिया जाता है। लड़कियां बेचारी बाहर घर से बाहर निकल ही नहीं पाती इसी वजह से, बस क्योंकि उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब थे बाजार में जा रहे हो, साथ में जा रहे हो, या अपनी भाण बेटी बाजार में निकले या पटबा जावे, जना थान कतोक लगे कि भाई सुरक्षित है आज? हाँ वो लगता तो है ही कि भाई हमारी बहन बेटियां भी निकले, लेकिन हमको वही डर रहता है कि रास्ते में कुछ ना हो जाए, सुरक्षित घर पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन डर तो रहता ही है। मन के मायने एक वो रेवे के घरा कना सी कासी कहीं कुछ उजावे न सो बड़ी बात। जी हाँ, जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और राजस्थान के अंदर अगर आप आंकड़ा के अंदर बात करा तो जयपुर कमिश्नरेट के अंदर लगभग
269 केस जगह पे दर्ज हुए हैं और जगह पिछले साल से लगभग 1.17% जगह मामले में ज़्यादा हैं। और जयपुर रेंज की अगर बात करें तो महिलाओं के साथ में जो दुष्कर्म का जगह मामला है लगभग 7.84% मामला पिछले साल के मुकाबले इस बार राजस्थान के अंदर बढ़े हैं। और अगर आप बात करें बीकानेर रेंज की तो लगभग 37.33% जगह पे वर्दी देखी गई है नाबालिग के साथ में दुष्कर्म का जगह मामला है के अंदर में। और सबसे ज़्यादा जगह मामला ही पे भरतपुर, बीकानेर, जयपुर और कोटा के अंदर ही लगभग 39,000 प्रकरण जगह पे दर्ज हुए हैं। और बड़ में से अभी तक 86% मामला जगह पे अभी तक पेंडिंग चल रहे हैं। पारुल छाबड़ा हनुमानगढ़ से। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को जो हमारे यहाँ अत्याचार बढ़ रहे हैं उनके खिलाफ कुछ सोशल कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले तो जो लिक्विड पर है उस पर कंट्रोल करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण वही नशा है जो हर जन को बड़ी आसानी से यहाँ पे मिल रहा है। दूसरा ये है कि सोशल मीडिया पर जो इतनी वल्गैरिटी मूवीज़ में जो चीज़ दिखाई जा रही है जिनकी वजह से सबको नए नए तरीके, नए नए साधन मिलते हैं, वो चीज़ को ख़त्म करना चाहिए, कहीं ना कहीं उन पर बैन होना चाहिए। और उसके अलावा जैसे महिलाओं को उनके लिए भी कुछ प्रोग्राम होने चाहिए जिसमें उनको कराटे, सजग रहने के लिए सिखाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद की टीचिंग्स पे उन पे हमें करके नाटक का रूपांतरण देके उन्हें समझाना चाहिए। कुछ जो है बच्चों में, मतलब बॉयज़ में, लड़कों को एक सामान्य कहते हैं व्यवहार की शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो अपने आस पड़ोस की बेटियों को, मतलब अपने गली मोहल्ले की लड़कियों को समानता दे, इज्जत दें। राजस्थान के अंदर वर्तमान में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है सुरक्षित है महिला? जी नहीं, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। उसके लिए भी सरकार को कोई कदम उठाने चाहिए, क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए कोई भी ऐसे नहीं उठाए गए हैं कि वो आज़ादी से नहीं घूम सकती। आज भी उन पे वही रिस्ट्रिक्शंस हैं कि उन्हें इस टाइम, मतलब शाम के टाइम वो घर से नहीं निकल सकते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में कोई ना कोई डर है इस चीज़ को लेकर। तो यही है कि हमें कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर बिल्डिंग प्रोग्राम्स करने चाहिए ताकि लड़के लड़कियों में कोई फ़र्क ना समझा जाए। हालांकि आज लड़कियाँ लड़कों के बराबर कदम से कदम मिलाकर आगे आ रही हैं सब हर काम में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो नारी को कमज़ोर समझा जा रहा है। वो कमज़ोर नहीं है, वो कमज़ोर नहीं है, वो कोमल है। इस चीज़ का जो उन्हें एहसास करवाना चाहिए। मेरा नाम मधुलिका खत्री। इसके लिए सरकार को कानून की व्यवस्था में अभी और थोड़ी सख्ती की आवश्यकता है, जिससे क्या है हर महिला सुरक्षित रह सके। और महिला सुरक्षित है बाजारों में रात के समय या दिन के समय? मेरा ये मानना है कि जैसे पुलिस ही नहीं, घर की सोशल पुलिस को भी अपने बच्चों को जैसे संस्कार देना और बच्चों पे नियंत्रण करना, बड़े बुजुर्गों को अच्छे संस्कार देना, जिससे महिला सुरक्षित रह सके। मेरा नाम मेघा और मैं एक पेशे से अध्यापक हूँ। आजकल राजस्थान में बहुत ज़्यादा महिला अत्याचार हो रहे हैं और इस मामले में जो राजस्थान है वो सबसे आगे होता जा रहा है। पूरे देश में नंबर 1 पे हमारा जो राज्य आ गया है महिला अत्याचार में। इसे रोकने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण जो कदम उठाने पड़ेंगे। महिलाएं आजकल जब बाज़ार वगैरह जाती हैं तो ये तो हमें रहता ही है अभी टाइमिंग की, हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। भी यहाँ 8 बज गए हैं, अंधेरा हो गया है तो हम घर की ओर लौट पड़े, तो उसके बाद में तो बाज़ारों में घूमना जो है महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। पढ़ने के लिए जो जाती हैं लड़कियां वगैरह बाहर शिक्षा ग्रहण करने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं जो है असुरक्षित महसूस करती हैं। इसलिए वो लोग जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं भी हम लोग इनको घर पर ही रखें और यहीं पर ही पढ़ाएं या इन्हें बाहर ना भेजें। पर इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है भी महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित किया जाए ताकि वो जागरूक हो जाएं कि उनके सामने कौन कौन से खतरे आने वाले हैं। उन खतरों से उन्हें पहले से अवगत कराया जाए ताकि वो उसके लड़ने का या सामना करने के सक्षम हो सकें। स्कूलों में बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं महिला सुरक्षा से संबंधित, जैसे कि आत्मरक्षा प्रशिक्षण जो है हर साल बालिकाओं को दिया जाता है, जो कि 6 से लेके ही 12वीं तक की लड़कियों को ये प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो लोग भी सक्षम हो सकें और इस तरह के किसी प्रकार के हमले का सामना कर सकें वो लोग। महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है वो कोई सुरक्षा नहीं है। सरकार को सुरक्षा करनी चाहिए पर नहीं करती, जाती है महिला कोई सुनाई नहीं होती। कारण क्या है माता जी, किया वो हुआ लग रही तो मतलब महिला के ऊपर इतना अत्याचार बढ़ रहा है, बहन बेटियां बाहर निकल सके? कोई निकल नहीं सकती। कोई अत्याचार हो जाती है तो कोई पुलिस सुनवाई नहीं करती। सरकार में सारी कमियां रहेगी, सरकार सुने कड़े, स्त्रियों की कड़े सुनी है सरकार में। इतनी कल परसों ये होया कांड, पीड़ित महिला मरी है, नगर पालिका में के सुनाई हुई है? कोई सुनाई हुई है उसकी? कोई सुनाई को नहीं हुई। मारा बरगया ने अब थोड़े से बोल जावा तो महिला की कौन सुनाई करे? मिनट में कदे किन्ने फेंक दे, कदे किन्ने फेंक दे। तो कौन जिम्मेदार है सारी चीजें? सरकार ही है। सरकार सुन रही को नहीं, बाहरी को निकलन देवा टावरा ने, किसी ने लड़कियां ने 5-5 साल की लड़कियां ने तो भी को बाहर निकलन देवा नहीं, गेट बंद करके रखा।
स्कूल में छोड़ गावा ले गावा। और वीडियो में देखने में पता लगा साफ साफ देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर जो है वो महिलाओं के ऊपर अत्याचार जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चाहे अजमेर की बात करें, फिर बात करें झुंझुनू की या फिर शेखावाटी की, पूरे राजस्थान की लगातार जो है वो रेशिया की बात करें, फिर ग्राफ की बात करें, नाबालिग लड़कियां साथ में रेप की बात करें, काफ़ी सारा जगह अत्याचार है लगातार बढ़ता जा रहे हैं। क्यों अपनी देखिए सरकार है भाई के ऊपर विफल थाना की लागत होती दिखाई दे रही है कि हमारे कमेंट से जरूर बताओगा। वीडियो शेयर कर देना है और खबरों में अपडेट रहने के लिए जुड़ा रहो झलको राजस्थान के साथ में।